राम राम बच्चों, कैसे हैं? बताना जरा। सभी को एक प्यारा सा नमस्कार, शुभ संध्या का नमस्कार बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सारे प्रशिक्षु जुड़ जाएंगे और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यह हमारा ही नहीं बच्चों, यह सभी का अपना प्लेटफॉर्म है। जो आप कहते हैं वही आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और यह सेशन जनरली शिक्षक सारे शिक्षा जगत से रिलेटेड सारे जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं दिन भर के, उसके साथ हम यहाँ पे जुड़ते हैं आपसे। और आप सभी के जो कमेंट होते हैं दिन भर के, जो कॉमन कमेंट होते हैं, जनरली बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लगभग 500-600, तो सबका कमेंट नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ कॉमन कमेंट हम जरूर ले लेते हैं। और हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, जैसा कि आपको पता है साथियों। पहले यह देख लेते हैं आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। सीटेट पेपर निरस्त को लेकर बच्चों बात करेंगे। कुछ जैसे डिजिटल आयन जोन हो गया और लखनऊ से कुछ संस्थान हो गए, और आपके मेरठ के भी बहुत सारे बच्चों, हमारे बनारस के भी बहुत सारे जगह पेपर लीक मामला आया है। वो भी बच्चों एक तरह से कह लीजिए कि बगिंग के कारण ऐसा हो गया है, या फिर कुछ लीला था, कुछ खेल खेला गया है। और अभी तक तो राज्य सरकार ही खेल खेल रही थी। अभी क्या यहाँ पर कुछ ऐसा संगीन मामला जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चैनलों पे कि ऐसा कुछ हुआ है कि अब केंद्र सरकार भी बच्चों के साथ खेलना शुरू करी है। कुछ भी हो, अभी हम उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं बच्चों। यह दरअसल हमारे समझ से अगर बच्चों अपनी एक सोच बताएं तो बच्चों एक बगिंग है यह, जो कि अगर बच्चों निरस्त ही करना होता, अगर या फिर पेपर लीक का मामला होता तो पेपर लीक हो गया होता। और रही बात पेपर कैंसिल हुआ है आपका, और बगिंग कुछ डिस्टर्ब करे थे। और उस समय जिस समय आपका पेपर स्टार्ट होने वाला था, कुछ भी हो, ये अभी हम चर्चा करते हैं, आप समझेंगे डिटेल से इसको। पेट के आधार पे बच्चों बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाले, जिनका 75 के आसपास या फिर 70 के एबव है, या फिर 60 के भी एबव है। 60 ना तो अपना 70 के एबव अगर जिनका नंबर है पेट में, वो अपने आप को सेफ स्कोर के साथ बच्चों तैयारी में जुट जाएं लेखपाल के। बच्चों बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी ही नहीं, कह लीजिए कि काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आने वाली है। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्या 1 साल में पेट जो है वह अमान्य हो जाएगा। इस पे भी चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहना। और प्लस चर्चा करने वाले हैं डीएलएड रिजल्ट लापता है बच्चों। कब यह घर से निकला था ससुरा, और बिना बताए निकला था, ये बता के भी नहीं निकला था घर से। कब हम निकलना है बच्चों, यह पेपर हुआ उसके बाद थोड़ी सी लहर लहर में आया कि पेपर का रिजल्ट आने वाला, लेकिन इसके बाद बच्चों रिजल्ट हम तक आया है, रिजल्ट वहाँ से निकल गया है, लेकिन बीच में कहीं लापता हो गया है, कोई इसको अपहरण कर लिया है बच्चों। अब इसके बाद देखना है वो किसके घर अपहरण करा गया है, या फिर हमारे पीएनपी सचिव के किस रिश्तेदार के पास वह अपहरण करा गया है, बोरिए बिस्तर में बांध कर उसे रखा गया है। वो मामला अभी संगीन है बहुत, अभी उस पर जांच पड़ताल चल रहा है। हम बताते हैं इसके बारे में कुछ। प्रमोट मुद्दा बहुत ही बेहोश हो गया है बच्चों, एक तरह से समझ लो। प्रमोट मुद्दा जो है ना, वो बेहोशी की हालत में है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। और रही बात हमारे सचिव जी का, तो सचिव जी का दिमाग जानते हैं आप, है ना, उछल कूद मचाने वाला है। और हमें नहीं लगता है बच्चों कि आप लोग को यह प्रमोट करेंगे, और अगर करेंगे भी तो यह सीधे हाथ से नहीं करने वाले हैं। या फिर जैसे हम लोग को पता है बच्चों, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जबकि सीधे हाथ से सीधे उंगली से नहीं निकलती है, तो टेढ़ा उंगली करना पड़ता है। तो अब ऐसे नहीं। और हमारे प्रदेश बच्चों अध्यक्ष जो हैं रजत सिंह जी, और बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और आप उनका साथ जरूर दें। जब भी आप देखें कि धरना का आह्वान किया जा रहा है हम लोग द्वारा, और बच्चों रहेगी बात उन लोग की, जब तैयारी हो जाती है तो हम लोग का भी दायित्व हो जाता है कि बच्चों को सूचित कर दें, चाहे वह टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो आप टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। अगर कोई भी सूचना होती है ऐसी धरने से संबंधित, तो आपको वहाँ पे जरूर बताया जाता है बच्चों, आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद प्रत्यावेदन की बात करेंगे। प्रत्यावेदन बच्चों आपकी संख्या बहुत कम है, पिछली बार से भी कम है, तो इस पर पहले से भी अगर देखें तो टाइट मुद्दा है पीएनपी सचिव का। लेकिन अगर आप लोग की संख्या इस तरह कम रहेगी, आपकी संख्या ही नहीं बढ़ेगी बच्चों, तो कहाँ से वह जारी करेंगे, बताना जरा भाइयों, कहाँ से वो जारी करने वाले हैं बच्चों। देखना, अगर हम अपने जो पुराने सचिव थे हमारे बच्चों उपाध्याय साहब जी, उपाध्याय सर जी, अगर उनकी बात करें तो उनके कार्यकाल में भी आपने देखा होगा 2017 बैच के बहुत सारे प्रशिक्षु थे, जिनका
बैक लगा था 3 बार और उनकी बच्चों आया था उनका एडमिट कार्ड, वो पेपर भी दिए थे, फिर से चौथी बार बैक लग गया उनका। और इस पर भी वह रोना, गाना, बजाना बच्चों देखना बच्चों अगर चौथी बार लग गया ना फिर से तब तो उसका शायद ही कोई हल निकले। और रहेगी बात 1-2 बच्चे होते हैं तो उस पर कोई ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होता, सीधे हाई कोर्ट ही आप पहुँचिए। जो आप लोग अपने में यूनिटी जो है ना बरकरार रखिए, यूनिटी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो डीएलएड वाले प्रशिक्षु, तो प्लीज़ अपनी यूनिटी बना के रखें और इसे डिसबैलेंस ना होने दें। मतलब कि अगर जब भी आह्वान किया जाए बच्चों आपको, तब आप हाजिर हो जाएँ, चाहे वह 18 बैच की बात हो। देखिए, 18 बैच के प्रत्यावेदन का मतलब यह है कि बच्चों अगर आप अपनी संख्या 500 से 600, 700, 800 कर लेते हैं, प्रत्यावेदन जमा करवा लेते हैं भाइयों आप लोग, और मतलब जो भी हों, भाई-बहन जो भी हों, अगर आप लोग अपनी संख्या वहाँ पे बढ़ा लेते हैं, वैसे संख्या तो काफ़ी है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ही करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ से, और हो सकता हो कहीं करोड़पति बन गए हों और ये हो सकता है कहीं बनने वाले हों। हुँ? तो ठीक है, करोड़पति बन गए हैं बच्चों, तो आप मत किए होते डीएलएड, या फिर नहीं छोड़ देंगे, हमको पता है आप छोड़ देंगे। लेकिन जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, सोच रहे हैं अपनी मेहनत से कुछ पा जाएँ थोड़ा-सा, और रहेगी बात उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो जाए या फिर सुधार हो सके आगे में कुछ, तो प्लीज़ एक कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। आप एक कोशिश तो करिए, प्लीज़ अपनी संख्या बढ़ाइए और वहाँ पर जाकर जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके अपने साथ-साथ रास्ते में जो मिलता जाए ना, अपने जैसे कि एक बच्ची का कॉल आया था, एक बहन जी थी, कॉल करी थी और बोल रही थी कि भैया जी ऐसी-ऐसी बात है और हमारा बैक लगा है। 2018 बैच की थी वो, और उन्होंने बोला कि हमारे साथ बहुत भैया लोग हैं और प्लस हमारे मित्र भी हैं जो कि जिनका 18 सेमेस्टर में जिनका मतलब कि 18 बैच से जिनका बहुत में मैथ में बैक लगा है तीसरी बार। तीसरी बार मतलब कि तीसरी बार बैक लग गया, तो क्या अब चौथी बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई कहाँ थे अभी तक आप लोग? और आप लोग रिज़ल्ट के पहले-पहले अगर जमा कर लेंगे 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट के आने के पहले-पहले, तो हो सकता है कुछ नोटिस के द्वारा ज़रूर बताया जाए कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ अपने तरफ से सारी कोशिशें किया करिए, वह कर्म के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। यह तो कहावत बहुत पुरानी हो गई है और सभी को यह काम करना चाहिए वैसे। रही बात यूपीएसआई स्कैम की बच्चों, तो इसमें चेकिंग वगैरह के लिए बच्चे फिर से धरना प्रसाद कर रहे हैं इलाहाबाद में बच्चों। और पुराना डाकघर जो है वहाँ पर बच्चों का आप देखे होंगे वायरल वीडियोज़ वगैरह जो भी चैनल वाले जो डालते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा या फिर ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे डाले हैं और आपने देखा होगा। अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन बच्चों की कापियाँ ज़रूर चेक होनी चाहिए जो 145 प्लस पाए हैं। सुनने में आ रहा है बच्चों की जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा, लगभग उससे डबल बच्चों की जो नंबर है बच्चों 145 प्लस नंबर आए हुए हैं। तो इसका मतलब साफ-साफ है बच्चों, यहाँ पर सब कुछ उनके हिसाब से हुआ है, हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। बच्चों का कहना हमें यही कि जो योग्य प्रशिक्षु, जो योग्य बच्चे हैं, जो योग्य स्टूडेंट हैं, वो पीछे रह गए हैं और जो अयोग्य हैं, वो आगे हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप एक बार चेकिंग करो। हम ये नहीं कहते कि आप कॉपी या फिर पेपर या परीक्षा निरस्त करो। ये जो भी हो, ये लोग कोर्ट कचहरी अब होगी। अब देखना इस पे है कि देखिए पहली बात है जो भर्ती आयोग बच्चों आयोग है, वो अपना खुद एक तरह से नोटिस जारी कर दिए। इस पर कोई भी हमें संशय नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कि कुछ भी नहीं का मतलब कि बच्चों इसमें वह धाँधली की बात नहीं करती है कि मतलब कि इसमें कुछ भी धाँधली नहीं हुआ है। सब कुछ सिर्फ़ मामला है, वैकेंसी क्लियर होगा, वो मानने के तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि बच्चों में कितना ताकत है और जो बच्चे अपने कर्म में लगे हैं, दौड़ने-भागने में, दौड़ने भागते रहें, अपना काम करते रहें, आगे बहुत सारी वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट पेपर निरस्त की बच्चों। तो आपको पता होगा आज पहला दिन था सीटेट के पेपर का और बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया, हमने एनालिसिस भी किया था उसका, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा देख लीजिए किस प्रकार का पेपर आया था। और मॉडरेट टू ईज़ी ने ईज़ी पेपर आसान था, बहुत आसान था। बच्चों जो संस्कृत का था थोड़ा-सा लेवल अप था, संस्कृत और इंग्लिश का, और बाकी इस पेपर ईज़ी टू मॉडरेट था, आप देख सकते हैं। रही बात मैथ की, मैथ जो हौवा बनाता है बच्चों, सिर्फ़ आपको ये याद रखना है जो पॉज़िटिव थिंकिंग है और नेगेटिव थिंकिंग है। कुछ बच्चों का तो यहाँ पे बच्चों का कॉल आया था सर कि पढ़ने में बच्चों से गलती हुई है। जैसे कि पेपर में पूछा गया है, राम किसके भाई नहीं थे? राम किसके भाई नहीं थे? मतलब कि ऑप्शन में केवल एक बंदा ऐसा होगा जो राम का भाई रहा होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जिसमें कि गलतियाँ हो गई हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन सही होते हैं तो उसमें 1 टिक लगा देते हैं और जो नेगेटिव होता है वही हमारा अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन में जो अगर नेगेटिव चीज़ पूछा गया है तो सिर्फ़ नेगेटिव ही हमारा आंसर होना चाहिए। पेडोलॉजी में सिर्फ़ ये ध्यान रखना है, न नेगेटिव पॉज़िटिव। और प्लस कुछ बच्चों पॉज़िटिव सब्जेक्ट हमारे वर्ड हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, उसको भी ध्यान देकर लेके चलना पड़ेगा मुझे। अगर पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव पे विचार करेंगे, अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव को लेकर ही सोचेंगे।
अपने मन से नहीं और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं, बस सोच पे आपके डिपेंड करता है पेडोलॉजी, जितना आप सोच सकते हैं बच्चों को लेके। याद रखना, अगर बच्चा मरा तो आप गए काम से। बच्चे को लेके चलना है, बच्चे को बचाना है, हमेशा बच्चे को बचाते रहना है। यह चीज़ है, बच्चे के हिसाब से हमको चलना है। अगर बच्चा है, क्योंकि बच्चे बाल केंद्रित हमारा शिक्षा है बच्चों, तो इसमें बालक को नज़र में रख कर हमको सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें। और पेडोलॉजी का सेंस भी यही कहता है कि हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ें बच्चों के नज़र से हमको सोचना है वहाँ पर, क्योंकि हम आगामी टीचर होंगे, भविष्य के टीचर, भावी टीचर होने वाले हैं बच्चों ना। अगर बात करें पेट के आधार पे बच्चों, पेट के आधार पे भाइयों बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, जिनका 70 प्लस है, थोड़ा सा तैनात हो जाएंगे और अपनी तैयारी वगैरह कंटिन्यू करेंगे। और सारे सब्जेक्ट्स वही होते हैं, थोड़ा सा भूमि सुधार 25 नंबर में जो आता है वह एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग घबराइए मत, उसका भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। जिस प्रकार से ग्रुप डी का सुबह डेली 1 घंटे का टेस्ट आता है, उसमें कि 100 के 100 प्रश्न होते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के। खैर वह ग्रुप डी के ही नज़र से चलाया जा रहा है, आप उसको डेली लीजिए। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, तो शायद ही उस लीक से हटकर प्रश्न आए बच्चों। हम 99% श्योरिटी के साथ कहते हैं, अगर आप वो डेली लेते हैं तो आप इतना मान के चलें 70% सीधा सीधा उसी जगह से प्रश्न टपकेगा। अगर हम तब तक लगातार कंटिन्यू करेंगे, 2 महीने लगातार, 2 महीने पेपर के हैं, 2 महीने लगातार हम उसको चलाएंगे, मतलब कि 45 से 30 टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। 35 से 45 टेस्ट बच्चों, उसको अगर कर लेते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा। उसमें हम आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे कलेक्ट करके, और प्लस मॉडल टेस्ट भी सब इंक्लूड करके करा रहे हैं। आप करिएगा, डेली सुबह 9 से 10 के बीच में आता है। रिजल्ट, डीएलएड रिजल्ट की बात करें बच्चों, डीएलएड रिजल्ट का कुछ जगह आप सुन रहे होंगे कि मुद्दा बहुत संगीन है और काफ़ी चेकिंग हो रही है। क्या हो रहा है, बंदर वाला डांस यहाँ पे हो रहा है या फिर कौन सा डांस हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं पता बच्चों। रह गई बात काफ़ी मतलब रिजल्ट की, रिजल्ट का लापता, रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, और कब आएगा रिजल्ट इसके बारे में हम क्या, शायद ही सचिव जी जानते होंगे। सचिव जी अगर बता देते हैं कब रिजल्ट आएगा तो वह खुद शायद उस डेट को न निकाल सकें। शायद इस डर के कारण वह बच्चों नहीं बता रहे हैं आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि पूरी राज्य सरकार हमारी जुटी हुई है किसको लेकर बच्चों, चुनावी आंदोलन को लेकर ना। उनको डर बना हुआ है कि हमारी इस बार पत्ता गोल होने वाला है, क्या होने वाला है, और ना ही आए तो ही अच्छा होगा। हम तो कहते हैं ससुरा, जब तुम 5 साल में कुछ नहीं दिए बच्चों को तो साला 6 महीने में क्या दोगे। रहेगी बात इनकी आने की नहीं आने की, तो राजनीतिक मुद्दा है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, उन तो हम लोग के ऊपर नहीं डिपेंड करता है बच्चों। और हम लोग का काम सिर्फ यह है कि पढ़ते रहना और इनके मंसूबे पर पानी फेरते रहना। जितना ये कारनामा कर रहे हैं ना, करने दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी इनको दिखा सकते हैं कि हम मेहनती हैं, पढ़ते रहना है बस। और रहेगी बात आपके आवाज़ की, आपके आवाज़ बनने की, आपके संगठन की, तो यह कम नहीं होना चाहिए भाई। आपका आवाज़, हम लोग खुद हैं यहाँ पर, आपकी आवाज़ उठाएंगे। और रही बात संगठन की, तो संगठन आपको बनाना है। जब भी यूनिटी की बात किया जाए बच्चों, तो आप लोग यूनिटी में हर समय रहा करिए। यूनिटी ही हमारी जीत है, और यूनिटी में अगर नहीं रहेंगे तो बच्चों वही भेड़िए और शेर वाली कहानी हो जाएगी। रहेगा बात प्रत्यावेदन की। देखिए प्रमोट की मुद्दा की बात करें तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट का कुछ लापता मतलब आप अता पता नहीं है हमें कब आने वाला है। कुछ लोग का क्या नाम है, देखिए पीएनपी सचिव खुद बोले थे 10 तारीख को। 10 तारीख को देख लेना हमारी वीडियो, 10 तारीख को जो 9 बजे वीडियो आई थी, उसमें साफ साफ हमने बताया है कि पीएनपी सचिव का आज बयान आया है, या फिर वह पेपर के कटिंग के माध्यम से, या फिर पेपर में जो आर्टिकल आता है उसके माध्यम से उन्होंने बोला है कि कापियाँ आपकी फिर से रीचेक कराई जा रही हैं कुछ डाइट पर, है ना, कुछ संगीन बच्चों। देखो 70 से 90% वालों की कापियाँ चेक हो रही हैं। क्या पहले 70 से 90% नहीं आता था? 70 तो भैया कुछ नहीं है, 90 से ऊपर आता था, और 90 से ऊपर आया है। अगर बात करें डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु का, अगर 90 से ऊपर नहीं आता तो बच्चा तेज नहीं है, बच्चा पढ़ने में गधा है। और रह गई बात 90 से ऊपर अगर सभी लोग आते हैं तो क्या सबकी कापियाँ चेक करेंगे? ठीक है, कर लें। और रहेगी बात बच्चों, एक चीज़ और है, जो अफ़वाह या फैलाया जा रहा है या फिर कुछ भी हो, अगर सही बात भी है कि कापियाँ आपकी चेक होने के बाद 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव विचार वाले होंगे बच्चे, मतलब 50% बच्चे लटकने वाले हैं। ऐसा होता रहा है इनके कार्यकाल में बच्चों। स्ट्रिक्टली कापियाँ चेक होती हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं क्या इनके कार्यकाल में फिर से कापियाँ चेक हो रही, नहीं, फिर से चेक नहीं हो रही हैं। इनके कार्यकाल में फिर से रीचेकिंग हो रही है, कुछ प्रशिक्षुओं का, कुछ डाइट का। सारे डाइट का नहीं। जैसे बात करें बच्चों, जो हमारा इधर इलाहाबाद वाला पूरा का पूरा सर्कल है, प्लस कानपुर का सर्कल है, लखनऊ का सर्कल है, यहाँ पर ज़्यादातर मामले देखने को मिल जाते हैं। जैसे मेरठ हो गया, कुछ चुनिंदा हैं जो कि हमेशा फेमस रहते हैं, तो वहाँ की उस डाइट पर चेकिंग बहुत ही
खतरनाक तरीके से बैठाया गया है। और अगर इनकी बात सत्य है तो हम तो कहते हैं उनको पकड़ कर रेल देना चाहिए बच्चों। उनको मतलब कि इस तरह से रेलना चाहिए, ससुरे सब फिर से आगे पीछे ना भटकें, है ना? और उसमें चाहे जो हो, अधिकारी का बच्चा हो, चाहे जिसका बच्चा हो, उससे हमसे क्या मतलब। वैसे रहेगी बात इन लोगों की, तो ये लोग बहुत शातिर दिमाग के होते हैं बच्चों। मगरमच्छ के आंसू रोते हैं और काम भी कर ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है ना? तो रहेगी बात इन सब की, तो ये सब आगे जो होगा रिजल्ट कब अनाउंसमेंट होगा इसका कोई जानकारी नहीं, ना ही कोई ठोस सबूत है, पुख्ता सबूत अभी नहीं है, या फिर नोटिस जारी करेंगे या कब निकाला जाए उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। और रहेगी बात प्रमोट मुद्दा का, तो प्रमोट आप लोग अभी ना ही समझे अपने आप को तो ही हम तो कहेंगे उचित होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है और इसके पे विचार वो कर रहे हैं। पहले एक काम तो सही कर लें, रिजल्ट आने के बाद अगर कुछ हो सकता है तो प्लस प्रमोट वाले बच्चे और जो 2018 बैच के प्रत्यावेदन वाले हैं वो ज़रूर एक बार धरना करेंगे, चाहे एससीईआरटी पे। जो प्रत्यावेदन वाले हैं वो तो एससीईआरटी पे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 18 बैच वाले कि आप लोग एक बार धरना कर देना बच्चों, तभी आपका थोड़ा सा मामला उजागर होगा। और यह मामला अगर एससीईआरटी पे थोड़ा-सा फैला तो आपका एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अन्यथा की कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रत्यावेदन है, जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरा जो मैंने जो प्रत्यावेदन दिया था 2 बार दे चुकी मैं और तीसरी बार भी दिया है, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा सर, विश्वास नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आपके प्रत्यावेदन के लिए आपने दिया है तो आएगा या फिर नहीं आएगा। ये तो डिपेंड करता है आपके शासन पर कि आपके एडमिट कार्ड निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपकी संख्या बल देखी जाती है। हो सकता है जब आप जमा किए हों तो आपके साथ वाले या फिर आपके सब्जेक्ट में जो रिलेटेड सब्जेक्ट जिस रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने डाला था प्रत्यावेदन, उस सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या कम रही हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि मैथ में जितने बच्चों का बैक है, वैसे बहुत बच्चे हैं मैथ में भैया। हम बताएँ 18 बैच में लगभग बहुत सारे बच्चे, मतलब कि एक तरह से टोटल अगर देखें तो 84,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था मैथ में, जिसमें 66,000 2019 बैच के थे और बाकी 17 और 18 के थे। मान के चलते हैं कि 15,000 20,000 बच्चे रहे होंगे, तो मान लो 1/3 भी पास हुए होंगे, तो हम मानते हैं कि तब भी तो 9,000 से प्लस बच्चे हैं। कहाँ गए सब 18 बैच के? बताओ भाई कहाँ गए? मैथ में झेल रहे हैं, झेलेंगे फिर इसी तरह। नहीं तो फिर प्रत्यावेदन जमा करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई एक बच्चा भी 2018 का देख रहा है तो इस तरह लुत्ती की तरह फैला दे इस वीडियो को ना, कि सबके पास पहुँचे और प्लस इसको शेयर कर दे। पहुँचा दो जिसके पास पहुँचाना बच्चों, अगर आपको लगता है, आप चाहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड जारी हो तो। क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है उनको हमारे नेगेटिव को सोचे वो, या फिर हमको यह सुनना पड़े कि आपकी संख्या बहुत कम थी इस वजह से नहीं जारी हुआ। नहीं, अगर वो 500 की माँग करते हैं तो उनके पास 1000 पहुँचना चाहिए प्रत्यावेदन। इतना साहस रखना चाहिए आपको बच्चों। अपने तरफ से पूरा 100% दो आप, कि कहीं से कुछ भी हमारे तरफ या फिर हमारे विपक्ष में न रह जाए। हम अपना पॉजिटिव विचार हमेशा रखते चले उनके ऊपर, जैसा आपने चाहा वैसा हमने फुलफिल करता रहा। लेकिन आपकी यहाँ पर गलती है, आपने जैसा कहा वैसा नहीं कहा, क्योंकि वैसा नहीं किया। और इस बात को जब वहाँ पे रखेंगे और धरना प्रसाद में थोड़ा-सा इस बात को पॉजिटिव थिंक के हिसाब से या फिर बच्चों के पक्ष में लिया जा सकता है बच्चों। आपने माँगा ज़्यादा संख्या, हमने ज़्यादा संख्या दिया, अब बताओ कहाँ जाएँगे हम? आप लोग सोचें, इस पर विचारें और जो भी मन करे बच्चों, हमारा काम, हमारा कहना है कि आपको सही डायरेक्शन बताना, हमने बताया आपको और उचित दिशा आपको बताया। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस रूप में देखते हैं। और यूपीएसआई स्कैम यही रहा सारा मामला। और जितने बच्चे बैक हैं 2019 के, अभी हम तो नहीं कह सकते आप किस सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, बस इतना कह सकते हैं जिनका बैक है वो बैक को लेकर तैयारी करते रहें। डीएलएड के सारे क्लासेस चलाएंगे, मैथ के 4th सेमेस्टर के सारे क्लासेस खत्म हो गए हैं। मैथ के 4th सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट, मतलब कि मैथ के सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, 4th सेमेस्टर के प्ले लिस्ट में हैं, आप आके देख सकते हैं। और 2nd सेमेस्टर के मैथ की बात करें तो उसका भी मैराथन पड़ा है, राजन प्लस और पवन सीरीज का, तो उसको आप देख सकते हैं। और यूपीटेट के तो भैया रामबाण आपको दे दिया गया है, उससे बाहर शायद दिया है मैराथन प्लस बेसिक क्लास भी। तो आप लोग करते रहें, यूपीटेट जब भी हो तब भी फोड़ना है हमें। और रही बात बच्चों, बच्चों ने पूछा कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमने लगाने की कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं लगा, कुछ एरर आ रहा था, उसको हम लगा देते हैं सुबह तक, आप देख लेंगे, सुन लेंगे मतलब, है ना? तो उसमें साफ-साफ प्रशिक्षु ने अनिल सर से बात किया है, तो उसमें बोला गया है अनिल सर द्वारा कि आपकी जनवरी के बाद सोचा जाएगा। बच्चों, जनवरी के बाद सोचा जाएगा एग्ज़ाम के लिए, 4th सेमेस्टर के लिए। अब उन्होंने 4th सेमेस्टर की बात की, अभी 3rd सेमेस्टर की बात की, इस पे हमें
सोचना है थोड़ा सा, उसको हम फिर से सुनेंगे ऑडियो को, फिर बताएंगे आपको कि थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं 2019 बैच के। लेकिन उम्मीद करना है हमें यह कि, और उनको यह भी दबाव बनाना है कि किसी तरह भाई क्यों दें हम, साला क्यों दें, क्यों दें हम 2019 बैच वाले बच्चे जो पास हुए थर्ड सेमेस्टर क्यों दें। आखिर जब आपको ऐसा ही करना था तो आप पहले बताए होते, फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्जाम लिए होते, हमारे साथ क्यों लेट करना चाहते हो? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे बताओ? साला तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम कभी बच्चे तो रहे होगे, थोड़ा सा शर्म किया करो यार, समझ में नहीं आता तुमको? मतलब आप कुछ भी कहेंगे और हम लोग मान लेंगे। मतलब आप अगर बंदर हैं सरकार के, तो अभी आप हमें भी बंदर समझते हैं अपना? नहीं, हम करेंगे अपने मन का। और रहेगी बात सच्चाई पर रहेंगे, जो चीज़ें पक्ष में होती हैं वो चीज़ पक्ष में लेकर रहेंगे भाई अपने। और हमारे पक्ष वाली चीज़ हमसे दूर नहीं जानी चाहिए, हमारे पक्ष में है तो चीज़ हम बोलेंगे, उसमें रखेंगे। अगर आप उस पर विचार करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव उसमें देखने को मिलेगा हमें। पहले एक बार विचार तो करें पीएनपी सचिव जी, तो वहाँ पर धरने में पॉजिटिव विचार के साथ, जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वही लोग आपको न्याय दिलाएंगे। और उनके ही साथ आप लोग बने रहिए, जब भी वो वहाँ पर बुलाते हैं तब आपको वहाँ पे पहुँचना है। और इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको दे देंगे। टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, और सारे क्लासेस करते रहिए। मैथ वाले बच्चे जो मैथ में बैक लगता है, मैथ में डर है, हवा बना है, उसको आप देखते रहो प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।